हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज अगेन प्रैक्टिस क्लास। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस प्रैक्टिस सेशन, ट्रस्ट मी, ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपके जो स्ट्रक्चर वाली क्लासेस है उनसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसीलिए आप इस प्रैक्टिस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने इसको स्किप करा तो आपकी की हुई वो पुरानी सारी मेहनत जो आपने की है अभी 10-12 क्लासेस में, वो सारी आपकी खराब हो जाएगी, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वैसे भी पढ़ाई करने का यही एक तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपका रिवीजन मस्ट है। आपने जितना कंटेंट पढ़ा एक वीक के अंदर उसका रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस करवाऊंगा। और एक अच्छी खबर ये है आपके लिए कि जैसा कि एज आई वाज सेइंग कि मैं आपको ग्रामर लैंग्वेज करवाऊंगा, तो बिल्कुल एक ऐसा बेसिक ग्रामर की क्लासेस मैं लेके आने वाला हूं जहां पर आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट की तैयारी करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट की, उस गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में जो ग्रामर आपकी आती है, चाहे वो आपका बैंकिंग का है, एसएससी सीजीएल का है, चाहे वो कोई भी आपका टेस्ट है, एनडीए का है, जो भी है, किसी भी टेस्ट का है, तो उस टेस्ट का जो फाउंडेशन रहेगा वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद में विल टॉक अबाउट द मेन थिंग्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग पता नहीं चंडीगढ़ जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, दे डू प्रैक्टिस ओवर देयर, बट इवन दो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में भी उनको वो ज़्यादा वो सक्सेस नहीं मिलती जो उनको चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हमारा जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, और उसी को हम यहाँ पर आज, मतलब आज नहीं, हम उसको कवर अप करेंगे। आई विल स्टार्ट द बेसिक कोर्स ऑफ ग्रामर ऑल्सो, सो जस्ट बी विद मी एंड कंटिन्यू विद द थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की हम क्लास शुरू करते हैं, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही प्रैक्टिस रहेगा हमारा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी सी क्लास बनाएंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वहां पर बैठ करके, आप अपने घर पे बैठ करके कैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। ठीक है, दैट ऑल्सो आई टीच यू। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हाउ यू विल डू द प्रैक्टिस, राइट माय डियर फ्रेंड। ओके, तो दैट ऑल्सो आई टीच यू कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने पीछे प्रैक्टिस कर ली थी अपने इज एम आर वोज वर नहीं किया था। इज एम आर यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कॉन्टिन्यूस है उसकी बात की थी। जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, तो उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। उससे आगे हम बढ़ेंगे, उससे आगे का जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं अपने रूटीन की बात करते हैं, अपनी हैबिट की बात करते हैं, या हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, वो देख लीजिएगा एक बार। बिल्कुल एक बार फटाफट से मैं करवाता हूँ, फिर उसकी जो है प्रैक्टिस और उसका ये तरीका बताऊंगा कि आपको घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो दैट इज वाई थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसी क्लास में मैं बता दूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, तो स्ट्रक्चर था हमारा डू यू एक्शन। आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है आपको। इसमें हम किसी आदमी से ये जानना चाहते हैं उसके कि वो रूटीन में क्या क्या काम करता है। ठीक है, रूटीन का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, यानी कि हर डे में आप रिपीट करते हैं, या हो सकता है आप एक मंथ में करते हो उस काम को, या एक ईयर का रूटीन हो, कब कोई भी रूटीन है आपका। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो एक साल में एक बार आता है, तो ये हर साल दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल का रूटीन है उसका। ठीक है, लाइक दिस रूटीन होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या देते हैं आप, यस आई एक्शन, ठीक है, नो आई डोंट एक्शन, आई डोंट एक्शन। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर था। इसी से हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था अपना डज ही एक्शन, डज ही एक्शन, और उसका आंसर था यस ही
और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में हम एस और एस लगाते हैं, ठीक है। और नो, ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करते हैं अपने रूटीन के बारे में, अपने हैबिट के बारे में, और अपने यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में। और भी कई सारे यूज होते हैं इसके माय डियर फ्रेंड्स, और भी कई सारे यूज होते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इसका हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो भी कहीं ना कहीं यूज होता है। चलो बता ही देता हूं, अभी अब आगे है तो हम देखो देखो क्या होता है। अब हमारी जो हिस्ट्री है, अब देखा जाए तो वो पास्ट है। हिस्ट्री जो है हमारा भाई वो पास्ट है ना, हिस्ट्री हमारा है पास्ट। और पास्ट का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो अलग था। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या था, डिड वाला था, डिड यू एक्शन, ये मैं यहां लिख रहा हूं साथ साथ क्योंकि इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ में टाइम भी लगाना था, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम टाइम भी लगाते हैं। हालांकि हमारी डिड वाला की भी कुछ प्रैक्टिस रहती है जिसमें मैंने आपको कुछ स्टोरीज बतानी है। इसकी तो मैंने आपको स्टोरी बता दी थी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टोरियाज कैसे बनानी है, स्टोरीज कैसे बनानी है, स्टोरिया कह रहा हूं यार, स्टोरीज। तो स्टोरीज कैसे बनानी है ये मैंने आपको बताया था। इसमें रूटीन को कैसे बोलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। ये दोनों चीजें समझा दी थी। हालांकि अभी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको बहुत सारी स्टोरियां बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, वो इसमें भी और इसमें भी, यानी कि पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है। तो आराम आराम से, क्योंकि भाई एक दिन में नहीं हो सकती सारी चीजें, इट विल टेक सम टाइम। और मैं क्योंकि आपको परफेक्ट बनाऊंगा, आई हैव टेकन लाइक, बोलते ना, आई स्टिक टू माई वर्ड्स। ये देखिए, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई STICK, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मतलब मैं आपको अपनी जुबान देता हूं भाई, प्रॉमिस, इट इज ऑल अबाउट द प्रॉमिस। आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं, मैं आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट कोर्स करवा के दूंगा। तो आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। तो क्या बोलते हैं, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई विल not leave you in the lurch, LURCH, ठीक है, LURCH, लर्च। इसका क्या मतलब है, I stick to my words, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि I will not leave you in the lurch, मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, this is my promise to you। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम किसी को भी बोलेंगे ना भाई ये मेरा मतलब वचन है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, मेरी जुबान है, आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। अभी आपको लग रहा होगा सर आई के साथ तो शेल आता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स शेल ही आता है आई के साथ में, लेकिन विल भी आता है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, चलो पॉइंट आ गया, आज कई पॉइंट आ गए, यहाँ भी एक पॉइंट मेरे को याद आ गया वो भी बताऊंगा, यहाँ भी एक पॉइंट आ गया ये भी बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली ऑफ कोर्स जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आई के साथ शेल ही लगाते हैं, ठीक है भाई, आई के साथ में और वी के साथ में, दोनों के साथ में शेल ही लगाते हैं। लेकिन ये है एक नॉर्मल जनरल जो फ्यूचर में बात करते हैं, मैं ये करूंगा भाई, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं स्टडी करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, फ्यूचर में हम सब प्लान बनाते हैं। तो कुछ भी आप जो नॉर्मली आप बात कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, वो सब कुछ, तो ये चलता है, ठीक है, आई शेल, वी शेल। लेकिन जब आप किसी बात को लेकर के कंप्लीट डिटरमाइंड हैं, निश्चित हैं, पक्का, कुछ भी हो जाए चाहे मैं करूंगा ही करूंगा, तो वहां पर आप ये यूज कर देते हैं, ये वाला यूज कर देते हैं, आई के साथ में विल यूज कर देते हैं। तो आई के साथ में जनरल इंग्लिश में, जनरल फ्यूचर में, जब आप नॉर्मली फ्यूचर की बात करें तो आई के साथ शेल, वी के साथ शेल यूज करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट प्रॉमिस की बात करते हैं, तो वहां पर उस प्रॉमिस में आप यूज करते हैं शेल, आई के साथ में क्या यूज कर देंगे, विल यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या यूज कर देंगे, विल, ठीक है। जनरल इंग्लिश के लिए, नॉर्मल के लिए शेल यूज करते हैं, लेकिन जब पक्का प्रॉमिस 100% कुछ भी हो जाए चाहे तो विल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा विल। तो मैं क्या बोलता हूं, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं,
मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा माय डियर फ्रेंड्स। जो जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करा के दूंगा आपको, ठीक है। चाहे वो मैंने ग्रामर का बोला है तो ऑफ कोर्स 101%, 101% माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई वुड नॉट लीव यू, या आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात चल रही थी, हमारा स्ट्रक्चर था और मैंने बोला कि डिड यू एक्शन ये वाला था और इसका आंसर आएगा आई एक्शन, और उस एक्शन के साथ में आप यूज कर देंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है, और टाइम लगा देंगे और मना करेंगे तो आई डिड नॉट एक्शन। तो मैं यहां पर ये बताने वाला था आपको एक पॉइंट है, याद रखना माय डियर फ्रेंड। पॉइंट है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री तो अपने आप में भाई पास्ट है, पास्ट ही तो है हिस्ट्री, अपने आप में पास्ट ही तो है। तो जब पास्ट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पास्ट में इस वाले स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे हमने कहा वी गॉट फ्रीडम इन 1947। भाई हमने जो फ्रीडम लिया, हमने जो आजादी ली अंग्रेजों से, वो हमने कब ली? 1947 में ली। तो हमने गॉट लगा दिया, गेट की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से है, जैसा हमने पास्ट में सीखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने सिंपल आपको बताया कि वी गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये पास्ट में हमने बोल दिया, दैट्स वेरी मच फाइन, इट देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जब हम बात करते हैं पास्ट के किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की, किसी भी हिस्ट्री के किसी भी पार्ट को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, बिल्कुल एक एक चीज को पढ़ते चलें, एक एक चीज को बताएं किसी को, तो वो जो एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल डिटेल्ड में बताएंगे ना, बिल्कुल डिटेल्ड समरी जिसे बोलते हैं, बिल्कुल डिटेल में, तो तब इस टेंस का यूज करते हैं, तब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको एक मूवी की स्टोरी के दौरान बताया था, कहानी कैसे बनाते हैं या कमेंट्री कैसे बताते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। किसी यूनिवर्सल फैक्ट को कैसे बताते हैं, किसी रूटीन को कैसे बताते हैं, किसी हैबिट को कैसे बताते हैं, ऐसे ही किसी हिस्ट्री के किसी इवेंट को जब आप बिल्कुल एक एक पॉइंट डिटेल्स में बताते हैं, तो वहां पर आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। खैर हम इसको भी बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट दिस स्ट्रक्चर आल्सो एंड अबाउट दिस स्ट्रक्चर आल्सो, बिकॉज यही वो स्ट्रक्चर हैं जिसके ऊपर आपकी कंप्लीट इंग्लिश खड़ी होनी है, आपको पूरी इंग्लिश सीखनी है। चलिए अब एक बार इनकी वैसे जनरल प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, जिसके लिए हमने आज ये सेशन रखा है। पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या है कि लाइक जनरली जो मेरे बिल्कुल अपने जो स्टूडेंट हैं, जो हर रोज वीडियो देखते हैं, या जो जिनका रिस्पॉन्स मुझे पता है, जनरली जिनसे मेरी बात भी होती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि दे स्किप द वीडियो, और स्किप वीडियो करके देखने में अपनी वीडियो भी देखी, अपने नोट्स नहीं बनाए, उसका कोई भी बेनिफिट है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है, समझना है चीजों को। अब आइए, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका है? रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पास्ट की घटनाओं को बताता है, पास्ट के इंसिडेंट को बताता है, पास्ट में हमने जो भी किया वो सब कुछ बताता है। जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे मैंने कहा, एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिखा, वॉच टीवी, ठीक है। अब मैं रूटीन की बात करूं, अगर मैं हर रोज की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैं हर रोज टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी, सिंपल, आई वॉच टीवी, मैं हर रोज टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज टीवी देखता हूं। आई प्ले चेस, आई प्ले चेस विद माय फादर, भाई मैं हर रोज अपने फादर के साथ में चेस खेलता हूं, ठीक है। आई ऑलवेज स्पेंड टाइम, आई ऑलवेज स्पेंड टाइम with my family, like this, हर रोज का काम है भाई,
हर रोज रूटीन जो भी आप करते हैं वो इसी तरीके से बताएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब यही वाला स्ट्रक्चर, इसी तरह की बातें आप बताते हैं किसी और के बारे में। मान लो कि आपने मुझे बताया, आप मुझे बता रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के बारे में, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि वो क्या क्या करता है, उसका रूटीन क्या है, ठीक है। तो तब जब आप अपने किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अपने फ्रेंड, ही शी इट, या किसी नाम लेकर के किसी भी बंदे को बोल रहे हैं, तो वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और इस वाले स्ट्रक्चर में आप इस वाले स्ट्रक्चर का जनरली यूज करते हैं, क्योंकि आप ही के बारे में बता रहे हैं भाई, ना तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, ना आप मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि मैं आपको आपके ही बारे में बताऊं, जैसे कि यू ऑलवेज मेक नोट्स, आप हमेशा नोट्स बनाते हैं। यू ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं, यू ऑलवेज फॉलो देम, ठीक है। यू ऑलवेज मेक नोट्स, यू ऑलवेज स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू ऑलवेज गो फॉर इवनिंग वॉक विद योर फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि आप क्या क्या करते हैं। ऐसा हम जनरली करते हैं भाई, मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं, मैं आपको आपके बारे में बता सकता हूं, मैं आपको हम दोनों के बारे में बता सकता हूं, मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूं, वो ग्रुप के बारे में कि वो क्या करते हैं, और मैं आपको किसी एक इंसान के बारे में बता सकता हूं। तो जब किसी एक इंसान के बारे में बताएंगे तो वो कोई इंसान जो भी है, वो ही होगा या शी होगा भाई, या ही होगा या शी होगा, या उस ही और शी का कोई नाम भी तो होगा भाई, जैसे कि राम है भाई, जैसे कि लड़की का कोई नाम ज्योति है, कोई भी, ठीक है। तो लाइक दिस, तो नाम लेके भी तो बोल सकते हैं, बात तो भैया ही बोल दो, राम बोल दो, शी बोल दो या ज्योति बोल दो, सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, मैंने कहा जो ज्योति है, शी वॉचेस, अब यहां पर इस एस और एस का खेल है, उसके साथ में हमें एस और एस लगाना होता है। शी वॉचेस टीवी, शी प्लेज चेस विद हर फादर, विद हर फादर, भाई वो अपने पापा के साथ चेस खेलती है। शी ऑलवेज स्पेंड्स, अब यहां पर एस और एस ले जाएगा, स्पेंड्स हो जाएगा, स्पेंड्स टाइम विद हर फैमिली। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आपको जो आंसर हम एक एक लाइन में दे रहे हैं ना, इनको 2 या 3 लाइन में कैसे देंगे आंसर को, 2, 3 या 4 लाइन में आंसर को कैसे देंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एक इस आंसर को हम बढ़ाएंगे कैसे, आंसर को हम बड़ा कैसे करेंगे। तो एक बार इस चीज को समझते हैं, एक बार थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर को और क्लियर करते हैं। देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपसे आपके बारे में जानने के लिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपसे किसी और के बारे में जानने के लिए, रूटीन, हैबिट और यूनिवर्सल फैक्ट को जब जानना चाहते हैं तो इसको ये वाला बोलते हैं। जैसे सन जो है हमारा राइज होता है किधर, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है भाई। तो सन जो है वो ही की जगह हम सन लगा देंगे, नाम है, तो सन राइजेज, एस ओ एस लग जाएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, और सन सेट्स इन द वेस्ट, भाई यही तो है भाई, वो उधर पूर्व में उगता है और पश्चिम में जाकर के छिपता है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसको ऐसे ही तो बोलेंगे। ही की जगह पे क्या लगाएंगे, सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। वेरी इजी, सिंपल, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, ये मैंने बताया जो हम काम हम हर रोज करते हैं, वो काम जो हम हर रूटीन में करते हैं। अब जैसे कोई काम है, मैंने कहा कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या, मुझे तो नहीं पता ना भाई, मैंने ऐसे पूछ लिया, डू यू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करना पड़ेगा, डू यू टेक कोल्ड ड्रिंक। क्या आप चेस खेलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू यू प्ले चेस। और अगर आप खेलते हो तो बोलेंगे यस आई प्ले चेस, और नहीं खेलते तो बोलेंगे नो आई डू नॉट प्ले चेस। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने यूज किया, इसका ये इसका, फिर मैंने आपसे डज से, ही से, यानी सॉरी आपसे ही के बारे में पूछा, आपसे शी के बारे में पूछा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा। तो जब थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं तो वहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम डज यूज करते हैं। और डज क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, डज ही रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, ही रिस्पेक्ट्स
his parents. He respects his parents. नहीं तो he does not respect his parents. Like this. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर he, she, it, name कुछ भी लगाओ, ये सबके साथ में did सेम ही रहेगा. ठीक है ना, did you बोलो भाई, did he बोलो, did she बोलो, कुछ भी बोलो, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है. There is no problem, there is no क्वेश्चन कि इसको अलग से रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नो एट ऑल. ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहता है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझाया. अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 2 से 3 या 4 लाइन में कैसे देंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और यहीं पर एक और बात मेरे को याद रखनी है, वो मैंने आपको बताना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे यूज करते थे. मैंने यहाँ पे आपको ये भी सिखाया था कि हाउ टू यूज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो दैट आई टीच यू, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाला भी बताऊंगा आपको. अभी सिंपल सा आप देखिए, लेट्स सी, दोनों में, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हर रोज होने वाले काम की बात कर रहे हैं. जो हर रोज होता है वो ऑफकोर्स कल भी हुआ होगा, परसों भी हुआ होगा, वो तो हुआ ही होगा. तो जब उस एक एक काम के बारे में बताएंगे कि मैंने कल भाई मैं कल जो है दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कल मैंने अपना खाना बनाया, आई प्रिपेयर्ड फूड यस्टरडे, सेकंड फॉर्म ना, आई प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म, ही प्रिपेयर्ड फूड यस्टरडे, सेकंड फॉर्म, पास्ट. ठीक है ना, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स. अब देखिए आंसर कैसे देते हैं. जैसे मैंने आपसे पूछ लिया सिंपल क्वेश्चन, डू यू रीड न्यूज़पेपर. मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, डू यू रीड न्यूज़पेपर. अब आपने इसका आंसर मुझे देना है. तो अब आपने कहा से देखो मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो आपने बोला आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर. आपने ये आंसर दे दिया कि सर मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, लेकिन बट माय ब्रदर रीड्स, READS, रीड्स न्यूज़पेपर. ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने अपने बारे में तो क्या, मैं तो नहीं पढ़ता भाई, देख मैं तो नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा भाई जो है ना वो न्यूज़पेपर पढ़ता है. आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, बट माय ब्रदर ही रीड्स न्यूज़पेपर. ठीक है, आंसर ऐसे दिया आपने. तो फिर मैंने आपसे पूछा कोई भी दूसरा क्वेश्चन, भाई डू यू, और दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी इन नाइट, सिंपल क्वेश्चन, डू यू स्टडी इन नाइट. आपने आंसर दिया यस आई स्टडी इन नाइट, बट आंसर को आपने बढ़ाना है. पहले क्या है, देखो ये थोड़ी सी कुछ बातें ना आप मन गढ़ंत भी करें, कोई जरूरी नहीं कि आपको सच ही फैक्ट ही बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना भाई, प्रैक्टिस करनी है आपको. तो प्रैक्टिस में आप कुछ भी बोले, थोड़ा सा बातों को घुमा फिरा के, आपका भाई स्टडी करता है, दैट्स वेरी गुड यार, तो बोले आई स्टडी नाइट, माय ब्रदर आई स्टडी नाइट, एंड माय ब्रदर also studies in night. ऐसे लिखो यार, my brother also studies in night. आप ये लिख सकते हैं I study in night, but my brother does not study in night. ये लिख सकते हैं आप, I study in night यहां से, but my brother does not study in night. ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. मतलब क्या है कि आपको कोशिश करनी है कि उस सेंटेंस को और बढ़ाएं आप. अब इसको और कैसे बढ़ाएंगे, और इसमें कैसे सेंटेंस और जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे. मैंने कहा आई स्टडी इन नाइट, बट माय ब्रदर डज नॉट स्टडी इन नाइट, ही स्टडीज इन डे, वो तो दिन में स्टडी करता है, ही स्टडीज इन डे. ये लिख दो लाइन, आप ऐड कर दो भाई. ये थोड़ा सा आपको यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है भाई. ही स्टडीज इन डे, वो तो दिन में स्टडी करता है. ठीक है, ही स्टडीज इन डे, लाइक दिस. इस तरीके से आपको यूज करना है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं माय डियर फ्रेंड्स. राइट, ऐड करना है. ही स्टडिंग नाउ, दिन में पढ़ रहा है अभी वो, ही स्टडिंग नाउ, अभी पढ़ रहा है वो. इस तरीके से बोल दो, और लाइन जोड़ दो, इतनी भी लाइन जोड़ो, डिपेंड्स ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है. जोड़ना आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी आपको. हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा,
बट क्योंकि जितना आप खुद से करेंगे उतना ही आपको अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आगे आगे मैं आपको पक्का पकाया तो दूंगा नहीं, ठीक है ना भाई, पक्का पकाया नहीं दूंगा, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं आपको पक्का पकाया नहीं दूंगा, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आई नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, आई नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, मैं कब तक आपको पका पकाया दूंगा, तो मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे साथ बोलिए, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, यू विल हैव टू पुट द एफर्ट्स, हालांकि मैं आपको दूंगा भाई, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें करवा के दूंगा, सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा, राइट, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स, करते रहे उस काम को, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो प्रैक्टिस करवाई आपको, ये इस तरीके से समझना था, ये पास्ट में था, पास्ट की भी आप प्रैक्टिस ऐसे ही कर सकते हैं, पास्ट की हालांकि मैं स्टोरी की प्रैक्टिस करूंगा तो और अच्छे से चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जो इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी को, ठीक है, सजेस्ट करते हैं किसी को हम एडवाइस देते हैं, किसी से हम भाई ऑर्डर करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, ठीक है, तो किसी को हम कमांड करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, तो वो सारे के सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वो इंपेरेटिव सेंटेंस ज्यादातर इसी में बोले जाते हैं, इस वाले में, बस सिंपल ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये है ना आई, इसको यू बना देंगे, क्योंकि यू को ही तो हम सजेस्ट, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल फर्स्ट फॉर्म, यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू प्लीज गो आउटसाइड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बाहर चले जाइए, ऐसे बोलते हैं ना, यू प्लीज गो आउटसाइड या गो आउटसाइड, दोनों ही तरीके से बोलते हैं, तो वो सिंपल हमारा इस वाले सेंटेंस में, यानी कि केवल फर्स्ट फॉर्म में, यू प्लीज सिट डाउन, यू प्लीज स्टैंड अप, यू ओपन योर बुक, यू गो आउटसाइड, इस तरीके से ना, यू कम हेयर, यू गो ओवर देयर, गो इन द किचन, गो इन द वॉशरूम, जो भी है हम बोलते हैं ना इसी तरीके से। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये भी आपको ऐसे बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जी जान लगा के काम करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का शॉर्टकट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली द वे, और केवल एक यही तरीका है इंग्लिश सीखने का, देयर इज नो अदर अल्टरनेट, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो आज ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था, और tomorrow we will meet with the new class, with the new session. So this is all for the day. We will meet tomorrow. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care my dear friends, thank you.